यस। तो अभी आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योरिंग ओपन एसएसएच सर्विस। ठीक है, तो एसएसएच आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार फिर से देख लेते हैं एसएसएच क्या होता है। एसएसएच एक सिक्योर सेल, एक सर्विस है जिसके थ्रू हम रिमोट सिस्टम में लॉग इन होते हैं वाया कमांड मोड। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है, और इंग्लिश में पूरी डेफिनेशन है। एसएसएच इज अ सर्विस दैट वी यूज फॉर सिक्योरली रन सेल ऑन ए रिमोट सिस्टम। इन अदर वर्ड्स यूज, एक सेकेंड, इन अदर वर्ड, शायद यहाँ वी छूट गया, वी कैन यूज एसएसएच इन टू लॉग इन रिमोट। मैं इसको भी सही करवा देता हूँ, कुछ गलत लिखा है। ठीक है, इन रिमोट सिस्टम एंड रन एन इंडिविजुअल कमांड। ठीक है भाई, इंडिविजुअल कमांड रन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 डालो, ये हेडिंग डालो और एसएसएच लिखो, उसके आगे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। ठीक है, अनिमेश सर नहीं आए? हाँ वो कहीं चले गए, बोल रहे थे कि कोई आ गया है ऑफिस से। अच्छा। सर ये लिखना है क्या? हाँ ये लिखना है ना, मैं रुको अंडरलाइन कर देता हूँ कितना लिखना है। पहले तो आपको ये ओपन एसएसएच सर्विस लिखना है और ये इतना तक लिखना है, इसके आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वो आपको लिखना है, हेडिंग डाल दो। ओपन अलग है, एस एस एच अलग है। हाँ एसएसएच अलग है, ब्रैकेट में सिक्योर सेल, उसका फुल फॉर्म है सिक्योर सेल। उसके बाद आपको ये लिखना है एसएसएच इज ए सर्विस दैट वी यूज फॉर सिक्योरली रन सेल ऑन अ रिमोट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है SSH is a service that we use for securely run a cell on a remote system। यहाँ तक लिख लिया तो मुझे बता देना। लिख लिया सबने? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा लिख लिया। सर आपने जहाँ तक लाइन दी है वहाँ तक लिख लिया मैंने। हाँ ये सिस्टम तक आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। इन अदर वर्ड वी कैन यूज, इन अदर वर्ड लिखो, फिर यहाँ पे लिखो वी, WE, वी, तो काट दो, कैन यूज। मतलब सर दोनों मतलब ये दो डिफरेंशिएशन, फिर तो उसका वर्ड डिफरेंट हो गया, उसका डिफरेंट मतलब मतलब इसका दो एक्सप्लेनेशन हो गया ना कि ये हाँ भी वो, कह सकते हाँ हैं वो दो। भी सेम है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही है। आप चाहो तो सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन यूज एसएसएच टू लॉग इन, in other word we can use SSH to log in a remote system and run individual command on remote system। ये पूरा फिर आप यहाँ तक लिख लो। ठीक है, कमांड है क्या सर? इंडिविजुअल कमांड, ये कमांड लिखा है इंडिविजुअल कमांड। ओके सर। ठीक है, लिखिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो दो तरीके के ऑथेंटिकेशन होते हैं। ऑथेंटिकेशन दैट मीन जब आप रिमोट सिस्टम में कनेक्ट होते हो तो आपको एक पासवर्ड देना होता है,
आप या तो पासवर्ड का यूज कर सकते हो या की का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं इसमें कैसे। इसको आपको लिखना होगा, हेडिंग डालेंगे ऑथेंटिकेशन और लिखना होगा ऑथेंटिकेशन इज ए प्रोसेस दैट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ ए यूजर बिफोर लॉगिन। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, पहला है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, दूसरा है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ तक आप लिखो ऑथेंटिकेशन पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, ये ऑथेंटिकेशन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखना है। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल मोड में आ जाता हूँ मैं। अब जो लिखूंगा वो आपको, वो जो सर्विस SSHD ये है, दिस सर्विस मैनेज SSH, बस ये थोड़ा डाल दो। SSHD नाम होता है उस सर्विस का जो SSH को मैनेज करती है, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे प्रैक्टिकल में चलते हैं। सर बोलो। कमांड तो SSHD है ना? नहीं, इसका मत सिक्योर सेल डी ये डेमन है एक्चुअली, डी लास्ट में डेमन की वजह से लिखा हुआ है। SSHD नाम है सर्विस का जो SSH को मैनेज करती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके नेटवर्क एडाप्टर की, तो नेटवर्क एडाप्टर ओपन कर, लेकिन आप ncpa.cpl ओपन करते हो ना, यस सर। तो खोलते तो नेटवर्क एडाप्टर हो, लेकिन ओपन करने के लिए आपको ncpa.cpl लिखना होता है उसी केस। कमांड है। हाँ, तो ये एक तरीके का कमांड है जो आगे कई जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो अभी पहले आप पढ़ चुके हो, systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस SSHD टू चेक वेदर SSH is running or not। तो ये इससे पहले स्टेप में तो ये हम चेक करेंगे। दूसरा, इफ इट इज नॉट रनिंग यूज systemctl स्पेस start स्पेस SSHD।
टू स्टार्ट SSH, ठीक है, ये आप लिख लो इसमें। लिख लिया इतना? यस सर। ठीक है, चलो ये जो हमने कमांड 1 2 चलवाई है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 सिस्टम चाहिए होंगे, किसी एक भी सिस्टम पे आके दोनों सिस्टम पे हमको चेक करना होगा। ये एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है और इनेबल है, ठीक है। ये तो हमारी पहली मशीन हो गई। दूसरी मशीन में आप 2 सिस्टम चलाओगे तो हो सकता है आपके में इतनी रैम ना हो कि 2 सिस्टम चले। तो आप जब SSH का प्रैक्टिकल करिएगा तो एक ग्राफिकल सिस्टम ऑन कर लीजिएगा, और दूसरा सिस्टम जो है आप कमांड वाला सिर्फ एक नॉर्मल सा सिस्टम बना लीजिएगा, सिर्फ कमांड ओपन हो जानी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो एटलीस्ट आपको 12 GB रैम चाहिए होगी, 4 4 GB आप दोनों ग्राफिकल सिस्टम को देंगे तब जाके ये हो पाएगा प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल के लिए आप सबसे अच्छा ये तरीका है कि एक ग्राफिकल विंडो इंस्टॉल कर लीजिए, और दूसरी विंडो जो है कमांड वाली, वो 400-500 MB से ज़्यादा की नहीं होती, तो वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। और आपके पास अगर रैम है तो फिर आप पूरी रैम इस्तेमाल करिए। तो ये दोनों जो मेरे पीसी हैं दोनों में रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। ये कमांड मैंने अभी आपको बताया था, सिस्टम CTL स्टेटस SSH। अगर नहीं चल रहा होता तब हम स्टार्ट या और कमांड चलाते, फिलहाल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बंद कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो दोनों सिस्टम आप देख रहे हैं मेरा, चाहे रेड है, यहाँ पे लोकल हॉस्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब लोकल हॉस्ट के केस में जब हम रिमोट पे जाएंगे तो पहचानने, लोकल हॉस्ट आपको पता है, कोई बताएगा ये क्या चीज़ है? लोकल हॉस्ट का मतलब ये कंप्यूटर नेम है एक्चुअली, ठीक है। और कंप्यूटर नेम आप चेंज कर सकते हो किस कमांड से? याद होगा मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आप चलाते हो अपना सिस्को का iOS, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे रन करते हो, वो लाइनेक्स बेस होता है। मतलब एटलीस्ट 90% जो कमांड है वो लाइनेक्स के सेम ही होते हैं।
तो जैसे वहाँ पे सिस्टम का नाम चेंज करते हैं तो लिखते हैं हॉस्ट नेम, तो यहाँ पे भी हॉस्ट नेम ही लिखना है आपको। तो मैं देख लेता हूँ ये क्या सिस्टम है मेरा। ये RHEL, ये सर्वर नाम मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम नाम चेंज करके इसको क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यू मस्ट बी रूट, चलो रूट से लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्ट नेम स्पेस क्लाइंट, क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है नाम चेंज हो गया। नेक्स्ट में अभी आपको दिखाने लगेगा हम चेंज कर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट दिखाने लगा, क्योंकि जब टर्मिनल पे हम ओपन करेंगे दूसरे को तो पता चलना चाहिए किसका है। तो मैंने एक को हमने क्लाइंट कर दिया और सर्वर पे आके इसको हम सर्वर कर देते हैं, हॉस्ट नेम स्पेस सर्वर। अभी नहीं आया, एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्लोज करेंगे, ठीक है। देखिए सर्वर आ गया, ठीक है। तो दो स्टेप हमने किए हैं, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ। देखिए हम आज 3 तरीके सीखने वाले हैं। मेथड 1 है, मैं अभी लिखिएगा नहीं, मैं बता दूंगा, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दूसरा मेथड 2 हम जो सीखेंगे वो रहेगा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन विद रूट एक्सेस। मेथड 3 रहेगा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन विदाउट बाय ब्लॉकिंग रूट एक्सेस। तो ये 3 तरीके के हम ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं। तीनों मेथड में, मतलब तीनों प्रैक्टिकल में जो मैंडेटरी स्टेप है, अभी लिखिएगा नहीं कोई भी, ठीक है। मैंडेटरी स्टेप हमको जो करना है, पहला है सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्पेस SSHD टू चेक सर्विस इज रनिंग। दूसरा स्टेप है चेंज होस्ट नेम ऑफ बोथ सिस्टम टू आइडेंटिफाई। आप सर्वर क्लाइंट की जगह कुछ भी रख सकते हैं, आप तो वर्क स्टेशन या फिर SSH क्लाइंट या SSH सर्वर, वो आपके ऊपर, ठीक है। तीसरा है चेक IP ऑफ बोथ सिस्टम यूजिंग ifconfig कमांड। यूज ping space IP address to check connectivity between both system। ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं, चाहे किसी भी तरीके का आप SSH कर रहे हो, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा स्टेप यहाँ पे हमको करना है, ठीक है। ifconfig, तो एक सेकंड में नोट डाउन ही कर लेता हूँ। ये क्लाइंट सिस्टम है और क्लाइंट सिस्टम की IP जो है यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ से आप आके कनेक्ट करवा लीजिए, वायर्ड है, कनेक्ट करवा लीजिए। अभी चेक करते हैं, हाँ आगे 192.168.229.134, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्वर में, ये भी नहीं कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसका सेटिंग दिखा देता हूँ, मैंने VMware में किस हिसाब से सेटिंग की है। ये अगर रेड हैट में सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, ये नेट पे रखा है, तो आप भी नेट पे रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको IP मिल जाएगी। इसको भी नेट पे रखा है, इसको भी हमने
नेट पे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से कस्टम भी ले सकते हो। कस्टम जब भी आप लीजिएगा तो यहाँ एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में आके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। जो भी जैसे भी हमने 7 या 6 लिया तो चेंज सेटिंग में आके यहाँ चेंज सेटिंग करिएगा। और यहाँ से आप कर दीजिएगा नेट। तो जिस भी अडाप्टर पे आप रखेंगे फिर यहाँ से आपको मिलने लगेगा लोकल डीएचसीपी सर्वर जो भी है। फिलहाल इन सेटिंग्स को मत छोड़िए, आगे हम जब आपको क्लाउड पढ़ाएंगे ना, अभी लास्ट में आपको हाइपरवाइजर पढ़ाना है, वर्चुअलाइजेशन, तब ये पढ़ाएंगे। वैसे आप देखना चाहो तो अपने उसके लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से सेटिंग देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने दोनों को कहाँ पे रखा है, नेट पे रखा है, तो आप भी नेट पे ही रखिएगा, ठीक है। नेटवर्क अडाप्टर में जाके नेट पे कर दीजिएगा। चलिए अभी हमने सर्वर की आईपी देखी, तो कनेक्टेड हो गया है। IF config, ठीक है। इसकी है 192.168.229.136। अच्छा ये चेक कर लीजिएगा कि सेम क्लास में होनी चाहिए। सेम क्लास का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास सी की है तो वो भी क्लास सी की है। अगर डिफरेंट क्लासेस हैं दैट मीन्स आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, उस केस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168.229.134, ठीक है। इंटर कर लिया, कनेक्टिविटी आ रही है, रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कनेक्टिविटी ओपन है। वैसे आप चाहें तो दोनों एंड से चेक करें। इफ इन केस ये हो सकता है किसी एक एंड की फायरवॉल ऑन है तो आपका जो है एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल हमने अभी तक 3 स्टेप जो स्टेप्स किए हैं वो ये स्टेप्स में दिखा दें, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। इन 4 में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। किसी को कोई दिक्कत है इन 4 स्टेप्स में? सर लास्ट वाला लास्ट वाले में तो हमने जो देखा है, ये कनेक्टिविटी का ही है, चेक करने का ना सर, ये हाँ यूज पिंग वाला। देखो मेन है कि आप पहले IF कॉन्फ़िग से आईपी देख लो और पिंग कर लो, ठीक है। अगर पिंग हो जाता है तो कोई मतलब सब कुछ ओके, नहीं होता है तो यहाँ सेटिंग से, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे दोनों को नेट पे कर दीजिएगा बस। नेट पे कर देंगे नेट तो पे तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो। हाँ ऑटोमेटिक आईपी मिलेगी, क्योंकि ये सब अभी आप हो सकता है दिक्कत करे आपके लिए। तो फिलहाल अभी नेट पे करिए। लास्ट चैप्टर में हमें वर्चुअलाइजेशन पढ़ाना ही है, हम उसमें पढ़ाएंगे आप। आईपी कॉन्फ़िग से देखना होगा ना फिर। हाँ आईपी नहीं, यहाँ IF कॉन्फ़िग काम करता है, ठीक है। मैंने लिखा भी है, अभी मैं ये लिखवाने के लिए दूंगा भी आपको यहाँ पे IF कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी स्टेप्स हो गए जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अभी हम ठीक है, तो नए पन्ने पे आप ऐसे 2 सिस्टम बनाइए, ठीक है, ओके। और एक को लिखिए यहाँ पे सर्वर, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, सर्वर, और इसको लिखिए क्लाइंट, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट लिख लीजिए। ये आपको अपने बुक में बनाना, कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। और इसके नीचे लिखिए आईपी, तो सर्वर की आईपी है 192.168.229.13। यूजर नेम जो सर्वर में रहेगा, पहला रूट बना देते हैं और रूट का पासवर्ड आपको आना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 ही मैंने पासवर्ड रखा है। आगे एक यूजर नेम हम और बनाएंगे, यहाँ पे मैंने सर्वर नाम का ही यूजर नेम बनाया है, दूसरा यूजर नेम, क्योंकि जब रूट ब्लॉक कर देंगे तब ये हमारा काम आएगा, सर्वर, और दूसरा पासवर्ड
123। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे आप पासवर्ड डालेंगे और आप पासवर्ड गलत डालेंगे, फिर बोलेंगे कि एसएसएच में प्रॉब्लम है। इसलिए इन सारी चीज़ों को वेरीफाई पहले ही कर लीजिएगा। सेम चीज़ आ जाती है क्लाइंट में। क्लाइंट में IP 192.168.229.134, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूज़र नेम, वैसे इसमें यूज़र नेम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र नेम पासवर्ड पासवर्ड 123, ठीक है। ये आप पहले कॉपी में ऐसे बना लो, सर्वर और क्लाइंट, IP दोनों का, और यूज़र नेम पासवर्ड। सर रूट पासवर्ड 123 जो आपने लिखा है, ये कमांड है मतलब? नहीं, रूट कमांड नहीं है, एसएसएच। देखो ये कमांड नहीं है। मतलब कि आप जब भी आप सर्वर या क्लाइंट के बीच एसएसएच करोगे, तब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ रूट की जगह, यहाँ तो रूट ही रहेगा, यूजर नेम सर्वर की जगह आप ABC यूजर नेम ले लो, उससे हमें दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले आप एक ऐसी लैब जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, ये कहना है। और होस्ट नेम इसका होगा सर्वर, और इसका होस्ट नेम होगा क्लाइंट। देखो ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने नीचे स्टेप्स करवाए हैं वो यही स्टेप्स ही करवाए हैं, बट ये आपको लैब के इन्वायरमेंट को समझने के लिए है कि हाँ ऐसी ही हमको लैब बनानी है, तब आपका आगे काम करेगा, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ये इतना पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए SSH प्रैक्टिकल या जो भी हेडिंग चाहते हैं, और ये पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया? नो सर।
सर अभी आपने हैशटैग दिया इसमें। हाँ, वो जो कमांड्स है ना उसके आगे हैशटैग दे दिया। अगर आपको वैसे समझ में आ जाता तो वैसे लिख लीजिए। जो कमांड्स है वहाँ मैंने हैशटैग दे दिया। पिंग आईपी स्पेस एड्रेस ये कमांड है। हाँ, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस एक कमांड हो गई, ठीक है। और IF config तो एक कमांड है ही, हॉस्ट नेम स्पेस नया नेम ये भी कमांड, और ये वाली। आप चाहो तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो जो कमांड्स हैं। लिख लिया? ओके, सबने लिख लिया? हाँ अभिमन्यु बोलो। सर जी इसका जो रजिस्ट्रेशन सर मैं लिख कर रहा हूँ लिया। रेड हैट का, तो एक उसमें एक जो एड्रेस मांग सॉरी हाँ हाँ बोलो अभिमन्यु बोलो। जो एड्रेस इसमें मांग रहा है, दो लाइन में एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 करके ऐसे ही मांग रहा है। कोई तो दिक्कत जो नहीं, मैं आप कुछ भी एड्रेस डाल दो, कुछ भी डाल दीजिए, सॉरी कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वेरीफाई नहीं करते। मतलब एक्चुअली बोल रहा है 45 लेटर में लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ 45 में, फिर भी नहीं हो पा रहा है वेरीफाई। अच्छा ठीक है, तो अभी काम करते हैं, एसएसएच खत्म हो जाता है तो रिमोट पे मुझे दे देना। मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से? लैपटॉप से कर रहा हूँ सर। और अभी ज्वाइन कितने हो? अभी लैपटॉप से ही ज्वाइन। ठीक है, अभी जब ये ओवर हो जाएगा ना तो आप स्क्रीन शेयर कर देना, हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये हमने पूरा कर लिया, थ्योरी का पार्ट करीब करीब पूरा। 3 मेथड्स हैं। पहला है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड बेस्ड कैसे करें? तो हम क्लाइंट से सर्वर को कर रहे हैं तो क्लाइंट में आ जाते हैं, ठीक है, या सर्वर से क्लाइंट को, दोनों में एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रूट से लॉगिन हो जाइए और लिखिए SSH स्पेस रूट @ और आपका सर्वर का IP एड्रेस। तो सर्वर की IP एड्रेस हमने लिखी है 192.168.229.136 और इंटर कर दिया। तो इसने पासवर्ड मांगा, हमने रूट का पासवर्ड मांग कर दिया और एंटर। परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कल एक प्रैक्टिकल किया था, इस वजह से दिक्कत थी, पहले इसको सही कर देते। सर इसमें यूजर काम नहीं करेगा? हाँ, यूजर जो भी आपने काम यूजर भी काम करेगा, मैं यूजर से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, अगर मैं रूट ना लेके, मैंने वहाँ से रूट डिसेबल कर रखा था, यहाँ पे सर्वर सर्वर तो देखो लॉगिन हो गया ना, मैंने रूट डिसेबल कर रखा है, इस वजह से नहीं हुआ। तो मैंने पहले मैं रूट इनेबल कर देता हूँ। तो ठीक है, तो अभी फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम कमांड चला रहे थे SSH स्पेस रूट @ और सर्वर का IP एड्रेस 192.168.229.136।
एंटर करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, ये देखो रूट से लॉगिन हो गया, वहाँ मैंने डिसेबल किया था। तो पहला आपका जो है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे। स्टेप 1, अभी मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, ठीक है, अभी आप देख लीजिए। स्टेप 1 हो गया, डू मैंडेटरी स्टेप्स, जो ऊपर मैंडेटरी स्टेप्स हैं वो आप पूरे करेंगे। ठीक है, स्टेप 2, go to client PC and type, तो पहले आपको लिखना है sudo, और सॉरी sudo नहीं, su लिखना है, go into super user mode। दूसरा आपको लिखना है ssh स्पेस root@server, यहाँ पे मैं IP लिख देता हूँ 192.168.122.9.136 सर्वर IP से नीचे आ जाएगा गिव रूट पासवर्ड। ठीक है, रूट का पासवर्ड दे देंगे। नाउ यू विल बी कनेक्टेड टू सर्वर वाया SSH। तो यहाँ देख लेते हैं, मैं रेड हैट में हूँ और फिलहाल ये सर्वर में लॉगिन है। सर्वर की कोई डायरेक्टरी देख लेते हैं। इसे सर्वर का हम रूट यहाँ से सर्वर का हॉस्ट नेम चेंज कर देते हैं। फिलहाल हॉस्ट नेम आप देख लीजिए क्या है, सर्वर है ना, और हम यहाँ पे हैं तो अभी सर्वर में कमांड चलेंगे। तो हॉस्ट नेम और इसको कर देते हैं डेटा सेंटर 1 लिख देते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। वापसी से आते हैं सर्वर में, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ फिर से ऑन करेंगे। देखिए डेटा सेंटर हो गया। तो SSH के थ्रू कमांड ये हम दूसरे सिस्टम में चला रहे हैं। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। इसमें किसी को कुछ पूछना, देखो जो मैंने रूट डिसेबल इनेबल किया था तो बाय डिफॉल्ट आपने रूट इनेबल ही रहता है। अभी आगे हम डिसेबल करना है, तो मैंने पहले टैकल किया था, इस वजह से डिसेबल कर। इन स्टेप्स में किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। नहीं पूछना है? सर सुपर यूजर मोड बोलते किसका है वैसे? एडमिन, एडमिन होगा सुपर एडमिन में यूजर। जाने के लिए, या फिर सुपर यूजर को हम ऑब्लिक करके रूट या एडमिन तीनों लिख देते हैं। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे अगर किसी को रूट से लॉगिन करवाना है तो हमें रूट का पासवर्ड बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है। ठीक है, हम बार बार अपने जो सर्वर है उसका पासवर्ड नहीं बता सकते किसी को। ठीक है, दूसरा हो गया की बेस ऑथेंटिकेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑथेंटिकेशन यही होता है, की बेस ऑथेंटिकेशन। और हमारे पास अब देखते हैं कितनी कीज होती हैं। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की आप ऐसा समझ सकते हो, आपका आधार कार्ड जो है वो है आपका पब्लिक की, और जो आपके पास OTP आती है वो प्राइवेट की होती है। जब तक ये दोनों की मिलेगी नहीं तब तक आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होता। प्राइवेट की आप अपने सिस्टम में रखते हो, पब्लिक की आप किसी और को देते हो। किसी भी तरीके के आप डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए, उसमें एक एक पार्ट होता है पब्लिक जो हम सबको बता सकते हैं, एक पार्ट होता है प्राइवेट जो हम सबको नहीं बता सकते। जैसे हम आपके बैंक की पासबुक ले लेते हैं, तो जैसे आपका अकाउंट नंबर है या फिर आपका IFSC कोड है और आपका नाम है अकाउंट का, ये आप सबको बता सकते हैं। लेकिन आप साइन क्या करते हो, आप पे क्या OTP आई है,
आप इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्राइवेट की है। प्राइवेट की आप किसी को नहीं बताते, पब्लिक आइडेंटिटी आप सबको बताते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 की जनरेट करनी होगी, किसमें, क्लाइंट में, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट से सर्वर में ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। इस चीज को आपको बहुत समझना होगा। दोबारा से हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सर्वर हो गया, एक हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट क्या है, 2 की जनरेट करेगा, एक होगी पब्लिक की होगी, पी से पब्लिक, और मैं PR लिख देता, एक होगी प्राइवेट की, ठीक है। तो प्राइवेट की जो है वो तो यहाँ क्लाइंट में रह जाएगी, और पब्लिक की हम सर्वर के डेटाबेस में कॉपी कर देंगे, ठीक है। फिर जब आप SSH करोगे, जब भी आप SSH करोगे तो सर्वर देखेगा अच्छा ये पब्लिक की से हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, और अपने डेटाबेस में चेक करेगा, वो पब्लिक की एग्जिस्ट कर जाएगी। तो फिर आपको ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं करेगा, फिर ये बोलेगा कि चलिए अब आप अपनी प्राइवेट की बताइए, फिर आप प्राइवेट की के साथ मैच करेंगे और वो आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरीके के पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम ये मेथड देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला है क्या? तो हम आ जाते हैं क्लाइंट में, ठीक है। क्लाइंट में आ जाते हैं और यहाँ लिखेंगे SSH डैश कीजन, हाँ कीजन, एंटर कर दिया। यहाँ पे एंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की, तो आप जहाँ पे ये सेव कर रहा है वहीं करने दीजिए। आप कोई अलग लोकेशन चाहते हैं तो अलग लोकेशन में भी कर सकते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैंने जनरेट की थी, तो उसको हम ओवरराइट कर देते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट की है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक है। आप चेक करना चाहें तो ये मैं अभी क्लाइंट सिस्टम में हूँ, और यहाँ पे आपको फाइल में आना होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप अगर आएंगे, ठीक है, इस लोकेशन पे, और .ssh नाम का फोल्डर ढूंढेंगे तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि वो फोल्डर हाइड होता है। आपको यहाँ 3 आइकन पे क्लिक करना है, और फिर आपको तो एक, चलो ये रूट हो गया, रूट को ओपन करते हैं। तो 1 2 3 एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें .ssh बताया है, तो .ssh एक बार हम चेक कर लेते हैं, .ssh, और इसमें ID RSS, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये जो ID_RSA है ये आपकी प्राइवेट की है, और ये यहीं पे रहेगी, और दूसरी वाली आपकी पब्लिक की है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और हम इसको, ये खुलेगा नहीं इसमें, .pub है तो पब्लिक की इसमें नहीं ओपन होगी। तो ये 2 की हो गई जो हमें अब सर्वर को देनी है। तो सर्वर में सिर्फ हमारी पब्लिक की जाएगी, पब्लिक की सर्वर में कॉपी करने के लिए जो हम कमांड चलाएंगे देख लेते हैं। लिखेंगे SSH डैश कॉपी ID, अब यूजर नेम जिससे फिलहाल अभी आप सर्वर से कनेक्ट हो रहे थे, तो रूट से हो रहे थे, root@ सर्वर की ID 192.168.229.136 है, इंटर कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी कॉपी कर दी थी, तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि ऑल कीज वर स्किप बिकॉज दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वरना आप जब इतना ही कमांड चलाओगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं रिवर्स करके भी दिखा दूंगा, अभी मैं क्लाइंट से सर्वर में कर रहा हूँ, सर्वर से क्लाइंट में भी करूंगा, तो ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक की जनरेट कर ली, पहला कमांड, दूसरे कमांड से हमारा की जो है वहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम
यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं सर्वर पे ssh@root, नहीं हम डायरेक्ट देंगे आईपी देंगे 192.168.229.136 इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं मांगा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पब्लिक और प्राइवेट की बनी हुई थी और सीधे डायरेक्ट डेटा सेंटर में लॉगिन हो गया है ना, root@डेटा सेंटर। ये हम क्लाइंट में थे। अब एक काम करते हैं, सर्वर में जाके इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, सर्वर में जाके इन कीज को डिलीट करते हैं। इस सर्वर में आ गए और कीज कहाँ होती हैं, फाइल और अदर लोकेशन और आपका रूट आइकन रूट हो गया। रूट में था, ये सब पे सर आपने लॉक लगा रखी है क्या? वो आपकी बनी हुई है, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है कि दूसरे से कोई ना एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये ऑथराइज की और ये हमारी कीज है, इन सबको एक काम करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। ऐसे तो डिलीट नहीं होगा, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आप लोकेशन याद कर लो .ssh, फिर हम सर्वर में है तो नेविगेट करते हैं। सबसे पहले सुपर यूजर से हाँ लॉगिन है, तो रूट में, ठीक है, रूट हो गया, .ssh हो गया, इंटर कर देते हैं, ls कमांड चलाते हैं। तो इतनी हमारी की है, ls स्पेस -a चल, ठीक है। ये आपकी परमिशंस आ गई, सब रीड राइट की परमिशंस हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना होगा chmod 777 और 1 by 1 सब पे परमिशन लगा दे। दूसरी हो गई chmod 777 और यहाँ id_RSA हो गया, और दूसरी id_RSA .pub एंटर कर दिए, और उसके बाद chmod 777 known_host एंटर कर दिए, ठीक है। तो सारी परमिशन हमने दे दी है रूट को। अच्छा, अभी हम रूट से नहीं लॉगिन है, रूट से इस सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं। रूट से लॉगिन होने के लिए, ग्राफिकली लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ से लॉग आउट करना होगा, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे, डालेंगे रूट और पासवर्ड डाल देंगे। ये अभी आप रूट से ग्राफिकली लॉगिन होंगे, ठीक है। अभी जाके चेक करेंगे तो हमें वहाँ पे सारी फाइल्स व्यू होंगी। एक्टिविटीज में आ जाते हैं और फाइल्स में आ जाएंगे, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, रूट, SSH, और ये सारी व्यू हो गई हैं। चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे दिखती है। ये आपकी, आप इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो इसको आप नहीं पढ़ सकते। नॉन होस्टिंग देखते हैं, इसको भी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसने कैप्चर कर लिया है 134 जो मेरा क्लाइंट आईपी था, उसको इसने कैप्चर कर लिया, इसको नॉन होस्ट की लिस्ट में डाल दिया। तो इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, ये सारा हमें डिलीट हो गया। अब दोबारा से हम जाते हैं क्लाइंट में, यहाँ कोशिश करते हैं, एक कमांड निकल आता है, तो डेटा सेंटर में से पहले से इसे एग्जिट कर देते हैं, बाहर आ गया। तो लिखते हैं SSH 92.168.229. की आईपी थी 136 एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मांगा, तो आपको फिंगरप्रिंट और समथिंग मांगने लगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपका कनेक्ट हो जा रहा था, ये एंटर कर देते हैं। देखिए अब पासवर्ड मांगने लगा, पहले पासवर्ड नहीं मांग रहा था क्योंकि हमने यहाँ से जो आपकी कीज थी वो कॉपी की थी वहाँ पे, ठीक है। आपके क्लाइंट से सर्वर में कीज हमने कॉपी की थी,
तो अगर आपको पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए तो आपको क्या इनेबल करना पड़ेगा, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे हम इनेबल करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप 1, गो टू क्लाइंट एंड टाइप हैशटैग में SSH कीजन, इससे की जनरेट हो जाएगी। आपने ये काम राउटर्स पे भी किया होगा, SSH कीजन टू जनरेट। सर ये लिखना है? नहीं, अभी जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक कीज। सर हाँ बोलो। लिखना है इसको। अभी नहीं, मैं बता दूं, एक सेकंड हो यार, एक मेल आ रहा है, मैं चेक कर लूं। ओके ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट में जाना है, टाइप करना है SSH कीजन, तो इससे पब्लिक और प्राइवेट कीज आपकी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो करना है, कमांड आपको चलानी है SSH copy -id स्पेस root सर्वर की है 229.136 ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के, सर्वर IP एड्रेस, गिव पासवर्ड एंड प्रेस एंटर, दिस विल कॉपी क्लाइंट्स पब्लिक की टू सर्वर डेटा बेस। ये हो गया। फिर आपको आना है SSH स्पेस 192.168.229.136। ठीक है, ये आपकी सर्वर IP है। दिस टाइम सर्वर will not ask you for keys। Okay? चलो इसी को फिर से हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने डिलीट कर दी है की, सर्वर में जाके दोबारा से हम जनरेट करते हैं की। तो कीज तो चेक कर लेते हैं कि हम अभी क्लाइंट में या सर्वर में, सर्वर में जाके हमने कीज डिलीट की, चलो एग्जिट करके बाहर आ जाए। तो की जनरेट करने के लिए SSH कीजन, हम यहाँ से भी कीज हटा देते हैं ताकि आपको काम करे। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये हम क्लाइंट में हैं, कंप्यूटर में गए और रूट में गए, तो यहाँ से नहीं डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं। स्पेस माइनस रूट, अब यहाँ पे लिखते हैं cd/root डॉट SSH, एंटर करते हैं। अलग इसके सामने ये 3 फाइल है। फाइल डिलीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कोई कमांड बताएगा? rm लिखते हैं। rm ही लिखते हैं, id_rsa डॉट pub
डी अंडरस्कोर RSS ठीक है ये और फिर हमें लास्ट में डिलीट करनी है RM स्पेस नोन अंडरस्कोर ठीक है पहले कुछ माइनस एल अभी भी है क्या डिलीट नहीं है तो इसको 2 से डिलीट देखना रेगुलर फाइल को डिलीट करने के लिए शायद -R लिखा है एक बार चेक कर लो तुम लोग बैक में जाके फाइल डिलीट करने के लिए क्या कमांड अरे वो RFB जो होता है फोर्सफुली। हाँ वो फोर्सफुली वाला ही होगा कोई नहीं ग्राफिकली लॉगिन करके डिलीट कर दे तो एक्चुअली खिचड़ी पक गई है पाइथन और लाइनेक्स और विंडोज और सीसीएनए सब में अलग अलग कमांड है हाँ ये कंफ्यूजन होती है पावर शेल में डॉस में फिर इसमें सब तो अलग अलग है ना रूट में आ गए और यहाँ से फाइल तो करवा लें देखो ये जो पोर्शन है आपको करना नहीं है ठीक है क्योंकि ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी के लिए डिलीट चलो हो गई ये हम क्लाइंट पे हैं ठीक है तो क्लाइंट पे पहला काम है SSH-keygen एंटर कर दिया एंटर द फाइल इस फाइल में सेव करना चाहते हैं कोई पासवर्ड देना है हमें की के लिए कोई पासवर्ड नहीं देना है क्योंकि फिर जब की के लिए पासवर्ड दे देंगे तो मतलब क्या रह जाएगा एंटर कर दिया ये की जनरेट हो गई ये दिखा रहा है जिसको समझ में आया वो समझ ले ठीक है चलो हमें ये क्या है ये कीज हैं एक्चुअली वो कीज जो होती है ना वो आपके 2048 बिट की कीज जनरेट हुई है और ये सा एल्गोरिथम होती है 256 ठीक है तो ये जब आप सिक्योरिटी पढ़ोगे जब कभी ये सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ोगे या फिर और भी आगे सिक्योरिटी पढ़ते तो ये सब आपको एल्गोरिथम और सारी चीजें बताई गई ठीक है तो ये हमारी कीज बन गई है ठीक है अब इस की को दूसरा काम हमें क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा काम हमको करना है SSH कॉपी आईडी और सर्वर की आईपी डाल देनी है ताकि ये हमारी जो की है वो सर्वर में कॉपी हो जाए तो SSH और आपका हो गया कॉपी आईडी अब क्योंकि हम किसी के डेटाबेस में चीज कॉपी कर रहे हैं तो उस समय तो हमें रूट ही का एक्सेस चाहिए होगा ठीक है 192.168.229.136 ठीक है इंटर कर देते हैं और यहाँ पे कर देंगे यस ठीक है अब रूट का पासवर्ड जरूर मांगेगा फिलहाल 1 2 1 2 3 इंटर कर दिया रूट का पासवर्ड 1 2 3 ठीक है कॉपी हो गया अब क्या करना है आपको बिना कुछ लिखे डायरेक्ट आप उसकी आईपी डाल दो 192.168.229.136 तो ये आपका लॉगिन हो गया ठीक है की मैच हो जाएंगी लॉगिन हो जाएगा ठीक है देखो लॉगिन हो गया आपकी बार कीज नहीं मांगा ठीक है तो इससे क्या है कि इजी तो हो गया ये मेथड 2 जो है हमारा दिखा रहा है इस मेथड 2 से इजी तो हो गया बट इसमें एक दिक्कत है ये दिक्कत ये है कि डायरेक्टली रूट से लॉगिन हो गए तो अब मेथड 3 में हम रूट को बंद करेंगे ताकि जो भी लॉगिन हो तो वो एक किसी यूजर से ही लॉगिन हो जाए तो अब आप लिखना चालू करो कहाँ तक लिख लिए इसे बताओ मेथड 1 से आगे नहीं लिखे थे शायद इतना लिख लो इतना लिख लो और किसी को अगर पूछना हो तो पूछ लेना ओम सर आप जरा मुझे उससे फोन पे कॉल कर लीजिए तो छोटा सा काम है मैं तो मोबाइल से लॉगिन हो रखा हूँ
अच्छा चलिए उसके बाद देख लेते हैं। अर्जेंट है क्या? हम्म? अर्जेंट? नहीं ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है। ठीक है, सेशन के बाद करता हूँ फिर। देखिए अश्विनी कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अब यही बताएगा क्यों आ रहा है। तनवीर तो भाग गया। 5 मिनट क्लास अटेंड करिए इसने, इसको मेल डाल देना सर। ठीक है सर देखो सिंपल सा। भाई हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हमको पढ़ाना होता तो हम मेथड 1 पे ही खत्म कर देते, लेकिन हम सोचे जितने भी आते हैं सब पढ़ा देते। अरे खान सर, बताइए। नेटवर्क बिल ओपन हो गया है। हाँ हो गया है, मेरे पास मैसेज आया था, हम्म, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी के लिए, क्लासेस नहीं चल रही। हाँ मैं सोच रहा हूँ इससे सिक्योरिटी वाला साला बैकअप क्लास ले लूँ, बोलूँ सालों को कब हो रहा करवा। हम्म। बैकअप क्लास तो नहीं दे रही क्या? एक बार तो आया था मेरे को क्लासेस चल रही है ऑनलाइन। मैं भी देखो शायद बैकअप दे रहा हूँ ऑनलाइन में, शायद बैकअप नहीं दे रहा हूँ, पता कर लो कॉल करके। मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम्म, बच्चों को मैंने बहुत पढ़ा लिया, हम्म। इनने मेरा नाम डुबो दिया। क्यों, ऐसा किसने कह दिया सर? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बहुत बदनाम कर दिया भाई तुम लोगों ने मेरे को यार। किसी का बिल किसी पे फाड़ दिया। सोच रहे अपग्रेड करे और निकल ले। मतलब इन लोग को छोड़ के चले जाएंगे? अब बोल ही रहे हैं ना भानुषी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर सीसीए तो अश्वनी, और पढ़ाएगा फिर। हाँ अश्वनी, अश्वनी तो चाहता ही निकल जाए सर। है अश्वनी है कि चला गया? वो खुद ही चला भाग गया। गया। गायब ही है। अभी आज तो एक चैप्टर और पढ़ाना है। सर अरे बच्चे से ही सुसाइड कर लेंगे बेड के ऊपर से कूद के। राज क्यों? सर अब यही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, हमें पता है, लेवल पता चल गया है। अरे सर लेवल अप हो रहा है ना, उससे और डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, मॉडरेट लेवल में जा रहे हैं। पता अच्छा, प्रकाश का लेवल बढ़ गया है। 3 दिन से पता है क्या हो रहा है? नहीं सर, मेरा लेवल नहीं, ये टॉपिक का लेवल बढ़ रहा है, मेरा लेवल कम है। देखो तो भाई सर 3 दिन से टॉप। पता है क्या हो रहा है? 1:30 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, 10 2 बजे तक अच्छा 8 2:30 बजे तक 6, अभी देखो 6 है। और अगर मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट किया है ना, गारंटी देता हूँ 2 इसमें से फिर चले जाएंगे। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, बस अच्छे से समझ ले, क्योंकि आगे चल के लिनक्स यही लोगों को पढ़ाना है, इनके दोस्तों को यही लोग पढ़ाएंगे। ठीक है भानुषी? कुछ भी। कुछ भी क्या भाई, पढ़ रहे हो तो सीखोगे, सिखाओगे ना, बस लिख रहे थोड़ा हो। बहुत पढ़ा दो। देखो इस लॉकडाउन में तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे नोट्स बना दिए हैं आप सबको। सारे सुनो, देखो सबको वीडियो बनाना आता ही है, यूट्यूब चैनल बनाओ,
खाली दिया बैठे सर। रहते हो, रिकॉर्डिंग करो लेक्चर्स की और ऑनलाइन अपलोड करो। अभी बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी ग्रो कर सकते हो। हाँ अपनी तो नॉलेज बढ़ेगी जब आप वीडियोस बनाओगे और साथ में कुछ अर्निंग। बस कमेंट, अपना कमेंट वाला जो सेक्शन जो होता है ना उसको ऑफ कर देना, हाँ, और नहीं तो बहुत एडिटिंग भी गालियां तो करनी आएंगी। पड़ेगी। एडिटिंग करनी हाँ पड़ेगी तो सीख जाओगे। पर वो देखो तो आती नहीं। सर मेरे में अरे 150 व्यूज आए हैं। बहुत सिंपल है। एक दिन किसी दिन तुम लोग बताना तो हम एडिटिंग भी बता देंगे, या ओम सर से पूछ लो, ओम सर भी तो एडिटिंग करते हैं। हम्म, वो तो इतनी अच्छी एडिटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करो उनका। हम्म। तो ये कहाँ सीसीएनए पढ़ाने में सर लगे हुए हैं, इन लोग को सबको फोटोग्राफी सिखाई है। अभी वही सोच रहा हूँ मैं, लॉकडाउन के बाद वही करना है, इनका भविष्य तो है नहीं, फ्यूचर पढ़ते सर रहना है 3 ये महीने लोग। मैंने सीखी है सर, और आगे सिखा दे सर, एडिटिंग सिखा देना मुझे। अच्छा, क्या सीखा है भानुषी 3 महीने? सर वो बेसिक एडिटिंग और अलग अलग टाइप का, मतलब स्टूडियो में कैसे खींचनी है, वाइल्ड लाइफ पे कैसे खींचनी है। अच्छा, वैसे आपका तो बेसिक सही उन्होंने है, वही सिखाया। जर्नलिज्म में हो आपका तो बेटर था कि आप उस तरफ ही जाते। हम्म। अपॉर्चुनिटीज थी अच्छी उस तरफ, और मतलब इंटरेस्टिंग भी रहता, घूमने को भी मिलता, जॉब में मतलब बोरियत नहीं होती। हाँ। कहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड लिनक्स सीख रहे हो, एसएसएच सीख रहे हो, है की सर जनरेट कर रहे हो। सर ये 3 इडियट्स वाला आप हाल कर रहे हैं। हाँ, इसका भी लेटर भेजना पड़ेगा, वो कौन था अंतरे फांतरे। अंतरे। हाँ। इसका भी लेटर बनाइए, भेजिए। 12 बच्चे थे सर, 9 7 8 पे आ गए देखिए सर। बस प्रकाश टिका हुआ, प्रकाश ही कुछ करेगा लाइफ में। अरे सर टिका हुआ, कुछ करने का नहीं, टिका हुआ। और प्रकाश आपका मैसेज मिला था मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन, थैंक यू। देखो सर मैंने किया था, आपको भी किया था, सर को भी किया था, सबको किया था मैंने। बस इसी हिसाब से रिजल्ट भी ला के दे दो, फिर तो मजा आ जाएगा। आपसे भी हेल्प चाहिए। देखो आप लोग को हमने करीब 10-12 टेक्नोलॉजी पढ़ाई है, ठीक है। माइंड में ये रखना कि किसी एक टेक्नोलॉजी पे ये आपको जाना है, ठीक है। ये हम भी कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते कि आप 12 के 12 टेक्नोलॉजी में महारती नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। आप किसी एक टेक्नोलॉजी को लेके चलो, चाहे सीसीएनए हो गया, वो कोई हार्डवेयर के बारे में मत सोचना कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिर्फ स्टार्टिंग है, वो टेक्नोलॉजी में नहीं आता। सबको लाइनेक्स आता है सर। वो सबको आता है। अगर 4 साल में आपको लैपटॉप दे दूं तो आप इजी में सीख जाओगे। टेक्नोलॉजी जो हम सेकंड सेम में आपको पढ़ा रहे हैं, सीसीएनए आनी चाहिए, सर्वर आना चाहिए, या फिर लाइनेक्स, ठीक है। तो जो भी इनमें से एक आप स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी 2 चाहिए तो होंगे लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहे सीसीएनए स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइनेक्स कर लो, या सर्वर कर लो, बाकी दोनों भी साथ में ही चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं रोल बताता हूँ, मेरा जो सबसे पहले रोल था वो एज ए नेटवर्क इंजीनियर क्या काम रहता था। मेरा नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग थी, और शायद सर ने बताया नहीं बताया, मैं रिसेंटली 200301 भी सर्टिफाइड हो गया हूँ, जो नया वाला सीसीएनए है, ठीक है। तो उस समय मेरा काम था कि रैक्स में सारे राउटर स्विचेस लगा देना, उनको कॉन्फ़िगर कर देना। और आपने रैक बेस्ड सर्वर नहीं देखा होगा अभी शायद, या सर ने दिखाया होगा। जो आप नहीं, इन्होंने नहीं देखा अभी। नहीं देखा है, जैसा राउटर आता है ना, इतना ही पतला और इतने ही साइज का सर्वर भी आता है, क्योंकि रैक में आप सीपीयू लगाने की कोई फिटिंग नहीं होती है, ठीक है। मैं वो रैक भी आपको दिखा दूंगा। तो मेरा काम था पूरा नेटवर्क को ऑफ करना और सर्वर इंस्टॉल कर देना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वाले बंदे अलग आते थे, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करते थे। सर्वर या लाइनेक्स इंस्टॉलेशन एटलीस्ट इतनी चीजें आनी चाहिए, इसीलिए आपको बेसिक बेसिक सबका पढ़ाया जाता है। वरना सिर्फ सीसीएनए करके इंडस्ट्री में अगर भेज देंगे तो वहां पे फिर सीसीएनए नेटवर्किंग करने के लिए और सर्वर इंस्टॉल करने के लिए अलग से कोई नहीं आएगा ना। तो इसलिए आपको चीजें सब आनी चाहिए, बट एक्सपर्टीज किसी एक में ले लीजिए, ठीक है। तो अभी लिख लिया, नेक्स्ट चले। हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो, सो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। अब रूट के एक्सेस को कैसे ब्लॉक करेंगे कि कोई रूट का एक्सेस ना ले पाए, ठीक है। स्टेप 1,
उसके लिए तो अच्छा, ये इतना आपने पढ़ लिया, ये बताओ मुझे रूट का एक्सेस ब्लॉक करना है। हम सर्वर से क्लाइंट से सर्वर पे जा रहे हैं, तो हम आगे ब्लॉक कहाँ पे लगाएंगे? सर्वर पे ब्लॉक लगाएं कि क्लाइंट पे ब्लॉक लगाएंगे? हम क्लाइंट से सर्वर का एसएसएच ले रहे हैं और हमें ये करना है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर में रूट में ना लॉगिन हो, तो हम सर्वर पे सिक्योरिटी लगाएं कि क्लाइंट पे? कोई बताएगा आंसर इसका? नो कमेंट्स। नहीं पता, ठीक है। कोई भी गलत सही कुछ तो दो ही तो आंसर है, या सर्वर है या क्लाइंट है, कोई एक आंसर बताओ। सर्वर डेटा सेट। सर्वर में, ओके। तो जहाँ पे हम एक्सेस करने जा रहे हैं उसी एंड पे ही सिक्योरिटी लगती है। तो अभी पहले एक बार मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ कि आप रूट से लॉगिन हो पा रहे हो कि नहीं। 1 2 3 और यहाँ पे ठीक है। तो ये देखो रूट से डायरेक्ट लॉगिन हो जा रहे हो सर्वर में। अब हम सर्वर पे आके पहले रूट को ब्लॉक करना पड़ेगा कि ताकि एसएसएच से कोई भी लॉगिन हो तो रूट से ना लॉगिन हो पाए। तो उसके लिए आपको एक फाइल है जो चेंजेस करनी होगी, vim/etc और ssh और sshd_config ये फाइल होती है। इंटर कर देते हैं, ठीक है। ये फाइल आपकी आ गई। vim में मैंने काम करना आपको बताया है। जब भी फाइल में चेंजेस करना है तो पहले आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ गया तो लाइन नंबर 46 होगी, डायरेक्ट वहीं पे आ जाइएगा। आगे अगर हैशटैग लगा है तो हटा दीजिएगा और यहाँ पे लिखेंगे नो, मतलब रूट लॉगिन को अब नो कर देना। यहाँ पे रूट लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ESC प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलन दबाएंगे, नीचे देखिए यहाँ कोलन लिख दिया और W और Q एंटर कर देते हैं। ऐसे ही इसमें हम काम करते हैं VIM में, ठीक है। तो इतना आपको करना था। अब वापसी से आ जाते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद एक काम कर दीजिएगा आप यहाँ systemctl रीस्टार्ट SSHD लिख दीजिएगा। ये इसलिए कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो रियल टाइम में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा। रियल टाइम में इफेक्ट नहीं करता है। रिस्टार्ट कर देंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा से रीड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आगे रेड हैट में देखिए अभी रूट से लॉगिन है फिलहाल, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब फिर से लॉगिन होते हैं, एंटर। रूट का पासवर्ड मांगने लगा, चलो हम पासवर्ड भी दे देते हैं। क्या लिख के आया? परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो रूट को हमने ब्लॉक कर दिया। अब रूट को ब्लॉक कर दिया तो लॉगिन किससे होंगे? लॉगिन तो होना है ना, ठीक है। तो उस केस में आपको SSH और वहां पे जो भी यूजर है उसका यूजर और @192.168.229 और 136 एंटर कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं और ये देखो लॉगिन हो गया, ठीक है। लेकिन रूट से अब आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो वो। और बाकी आप सर्वर में जाके जितने भी यूजर चाहो आप कुछ यूजर्स बना लो, उनको जो परमिशन चाहते हो वहां से परमिशन, यूजर की परमिशन मैंने आपको सिखाई है, दे दो। तो जो बाहर से यूजर लॉगिन होगा सिर्फ उस यूजर के थ्रू लॉगिन हो सकता है। तो ये तरीका है आपके रूट को ब्लॉक करने का, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे ब्लॉक करेंगे। स्टेप 1, गो टू सर्वर एंड टाइप open terminal with super user mode, ठीक है। टाइप, क्या टाइप आपको करना है? सबसे पहले आपको लिखना है हैशटैग, लिख लेते हैं vim/etc/ssh। टैग की आदत पड़ गई, यहाँ पे भी टैग ही चलता है, SSHD_config, ये आपको लिखना है। इन
लाइन नंबर 46 जो कि होगी परमिट रूट लॉगिन, मेक चेंजेस फ्रॉम यस टू नो एंड रिमूव हैशटैग बिफोर दिस लाइन। अच्छा, हैशटैग क्यों रिमूव करना है? अगर थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा जो हैशटैग लिखा होता है वो आपका रीड नहीं होता है, वो सिर्फ एक कमेंट माना जाता है। ठीक है, ठीक है क्या किसी ने प्रोग्रामिंग से पहले? ठीक है, जहां जहां आपको हैशटैग आ रहा है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने नो कर दिया और आगे हैशटैग लगा रह गया तो इस सेटिंग्स को जो आपका SSH है वो पढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे इन सेटिंग्स को तो पढ़ेगा जहां जहां हमारी स्टोर होती है। ठीक है, लेकिन जहां जहां हैशटैग लगा है ये सिर्फ कमेंट है, सिर्फ लिखा हुआ है, इसको सेटिंग्स जो है जो हमारा सर्वर है SSH का वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से हैशटैग अगर आगे लगा हुआ है तो हटाना होगा। ठीक है, तो की बेस ऑथेंटिकेशन पर बात नहीं होगा, गो टू सर्वर use :wq to save this file। स्टेप 2 जो है आपका system ctl restart sshd to reinitiate configuration of SSH। Step 3, go to client PC and try to log in with SSH। Okay, you will not be able to log in। तो ये आप लिख लो, इतना लिख लो, हो गया मेथड 3। As root is disabled, you can use any other user server for login। SSH username @server IP पासवर्ड। ठीक है, ये इतना लिख लीजिए।
लिख लिया क्या सबने? जी सर। ठीक है, तो फिर स्टॉप करते हैं हम यहीं पे रिकॉर्डिंग को, क्योंकि अभी आपका ये टोटल पूरा हो गया। लिखा नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, जो लिख रहा है वो लिख ले। मैं यहाँ पे लेकिन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी आगे नहीं आऊँगा।